अब क्या होगा दिनेश? तुम्हारे माँ बाप ने जो सोचा अच्छा ही सोचा होगा। देखो कीर्ति, दुनिया में माँ बाप से बढ़कर बच्चों के लिए कोई भला सोचने वाला नहीं है, इसलिए जो उन्होंने कहा है वही करो। अब हमारे प्यार का क्या होगा दिनेश? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? मैं नहीं जी पाऊंगी तुम्हारे बिना। तुम्हें मैं दे भी क्या सकता हूँ? गरीबी, इंतजार। देखो तुम्हारी शादी एक बहुत बड़े घर में हो रही है, वहाँ हर सुख सुविधा है। मैं तुम्हें कैसे धोखा दूं? मैं अपने आप को कैसे माफ करूंगी? हमारे उन वादों का क्या हुआ दिनेश? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? और देखो, हमने अपने प्यार को पाने के लिए अपने माँ बाप को खो दिया, उससे फायदा क्या होगा? चक्कर पियो, आज तुम्हारे यार का रिश्ता तय हो गया। अरे भाई तूने तो कमाल ही कर दिया। अरे भाई, हमने तो ये सोचा ही नहीं था कि तू उसी से ही शादी करेगा है। अरे यही तो खास बात है हमें। हमें जो चीज़ पसंद आ जाए वो हासिल ना हो, हमारे बाप ने ये नहीं सिखाया। हमारे बाप ने हमें सिखाया है उस चीज़ को किसी भी कीमत पर हासिल करो, पैसे से या ताकत से। इस बात को तो सब माने हैं भाई। सब मानना है, बिल्कुल सब मानना है। और जो ना मानना ना, वो सोचता रह जाएगा। ये टचिंग चल रही है सर जी। ठीक है। हाँ जी, और ये गाड़ी रेडी रखी है। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। और बाकी वो गाड़ी भी रेडी है। ठीक है। हाँ जी। सही चल रहा है सर काम जी। की बात से बेटा? कुछ ना माँ? कुछ तो बात है बेटा, तुझे इतना परेशान मैंने पहले कभी ना देखा। कोई बात ना है माँ। तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ माँ, ठीक है बिल्कुल। नमस्ते दिनेश भैया। अरे भाई शैंकी आजा। हाँ की बात? मेरे को ये फॉर्म भरवाना था, पर मुझे तो यूं भी ना पता है फॉर्म भरा कैसे था। ये दिखाइए तो एक बार। नमस्ते ताऊ जी। तो भाई अच्छा, एक यहाँ पे नाम ठीक है ना? हाँ। पिताजी का नाम। क्या बात दिनेश? सर नमस्ते। नमस्ते। मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ तुम कुछ परेशान से हो, तुम्हारा काम में भी मन नहीं लग रहा। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखो दिनेश, तुम्हें कोई परेशानी हो, घर की कोई दिक्कत हो, पैसे देने की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, शर्म मत करना। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है। बहुत अच्छी बात है, आपकी बेटी की शादी तय हो गई, बहुत खुशी की बात है। हाँ, देखो मेरी लड़की की शादी इतने बड़े घर में हुई है। मेरी बेटी रानी बन के रहेगी और उसके पास ना महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे जेवर, नौकर चाकर सब होंगे। मेरी बेटी देखो कितनी अच्छी किस्मत लेके पैदा हुई है।
अब तो हाथ लगा सकता हूँ ना तेरे, हाँ? बोल, लगा सकता हूँ ना? या मुझे वो तेरा यार रोकने आएगा, उसे तो अब मैं रोक सकता हूँ। चुप क्यों है, कुछ तो बोल। याद आ रही होगी आशिक की, हैं? मिलने का मन कर रहा है क्या? बोलना। सुहागरात पे भी नाराज हो रही मुझसे? देख, आज से तू मेरी घरवाली है। अगर तेरी जुबान पे उस दिनेश का नाम आया ना, तो समझ लेना खाना बनाते बनाते कब गैस सिलेंडर फट जाए कोई नहीं बता सकता। बहुत दूर भागती थी मुझसे, अब कहाँ दौड़ के जाएगी। चल तू भी सो जा, मुझे भी सोने दे। अरे कहाँ पे आ रहे हो भाई? राशन मिल रहा भैया जी, राशन ला रहे हैं। अच्छा राशन ले आए, कितना मिल रहा है? एक आदमी को 3 किलो मिल रहा जी। 3 किलो? अरे भैया सरकार 5 किलो दे रही है। हमें तो पता नहीं। तो भैया पता करो, ये तुम्हारा हक है, इसे पता करो। हाँ जी पता करेंगे, इसके बारे में तो हम बात करेंगे आज जाकर प्रधान से। बिल्कुल बिल्कुल पता करो और बात करो, और सब औरों को भी बताओ। अच्छा हुआ भैया ने बता दिया। अरे जीती रहो बहू, जीती रहो। अच्छा, कुल देवता की पूजा के लिए जा रहे हो? हमारे यहाँ जब भी कोई नई दुल्हन आती है ना, तो उसकी कुल देवता पर पूजा होती है। जाओ बहू जाओ। जी पिताजी। शमशो, ओए मुड्ढा ले गया। हाँ भाई, क्या कह रहा था तू उस दिन? किसका हाथ ना लगाऊं तू हाथ तोड़ देगा? ले लगा दिया हाथ। तोड़ना, तू भी वही है, यू भी वही है, और यू हाथ भी वही है, और मैं भी वही हूं। तोड़ना। और अब तो सुन, तू हाथ मत लगा दिए, नहीं तो मैं बहुत बुरा हाथ तोड़ूंगा तेरा, समझ गया? भैया जैसा सबे पता होगा आप लोगों को भी कि कल चाचा की लड़की की शादी है। कार्ड तो दे दिए चाचा ने। अब कल चाचा की लड़की की शादी में चलना है। ये बेचारा मायूस सा हो रहा था, इसलिए मैं दोबारा लेके आया हूँ। सब चलेंगे, तू चिंता मत कर, सब आएंगे। ठीक है? ठीक। मैं शादी में नहीं आ पाऊंगा, मुझे जरूर काम से शाम को बाहर जाना है। अरे सर, आपने तो सारी व्यवस्था की है और आप होते तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। भाई करने वाला तो ऊपर वाला ही है, बाकी सब लोग हैं, ठीक करेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो ठीक है भाई, ठीक है। गरीब आदमी की लड़की की शादी समय से हो जाए, समय से फेरे पड़ जाए, ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है। भैया ये क्या कह रहे हैं? कौन है, क्या है? हेलो हेलो, हाँ जी, वो पैसों का इंतजाम हो गया?
हाँ जी, नहीं नहीं, पैसों की तो कोई बात नहीं हुई थी। हमने भी चोले से कहा था तो कार दो या 5 लाख रुपए दो। अरे भैया, इस आदमी का ब्यों तो साइकिल तक देने का नहीं है और आप जो है 5 लाख या गाड़ी की बात कर रहे हो। ठीक है, तो फिर बारात का इंतजार मत करना, बारात नहीं आएगी। अरे ऐसे कैसे ऐसे कैसे हो जाएगी है? अरे वाह, फोन भी काट दिया। क्या हो गया जी? वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं, कह रहे हैं पैसा चाहिए और गाड़ी चाहिए। क्या इज्जत रहेगी भैया समाज में मेरी? क्या मुँह दिखाऊंगा मैं समाज को? मेरी एक ही तो बिटिया, उसके लिए मैं 4 पैसे नहीं जोड़ पाया। इससे तो अच्छा मेरा डूब कर मर जाना ठीक है। अरे नहीं नहीं चाचा, देखो उन्होंने पहले ही ऐसा कर दिया, ये ज्यादा ठीक रहा कि उन्होंने अपना रंग शादी से पहले दिखा दिया। अगर शादी के बाद दिखाते तो तुम कहीं के भी नहीं रहते, समझ गए ना? चाची पारुल, छोड़ो मुझे मर जाने दो, छोड़ो छोड़ो मुझे मर जाने दो माँ। अरे हो क्या गया, कुछ हमें भी तो बताओ। अरे पारुल मरने पे तुली हुई है। इसमें जान देने की कौन सी बात है? मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई माँ, मैं कैसे करूँगी? मैं घर से बाहर कैसे निकलूंगी? लोग मुझे ताने दे दे के मारेंगे, इससे अच्छा कि मैं खुद ही मर जाऊँ माँ। माँ कुछ नहीं हुआ। कुछ क्यों नहीं हुआ? मेरे पिताजी ने पूरे जीवन की कमाई मेरी शादी में लगा दी, दोबारा इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? समाज में हमारी इज्जत चली गई, हम बाहर क्या मुंह दिखाएंगे और कौन अब मुझसे शादी करेगा? अरे हो जाएगी शादी। बिना दहेज शादी कौन करेगा? कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। हमारा दर्द कोई नहीं समझेगा। तू भी तो ज्ञान दे रहा है, तू कर लेगा क्या शादी? हाँ मैं कर लूंगा शादी। अरे अखिल, हाँ जी। देखिए ये तो ओम प्रकाश का दिखे। ये तो जनानी भी ले रहा कोई। हाँ लग तो ही रहा। अरे थामिए इसके बराबर में। हाँ भाई, क्या नाम तेरा? दिनेश विनेश। आजकल लोगों को बहुत भड़का रहा हमारे खिलाफ। तो मैंने क्या कर दिया प्रधान जी? तूने क्या कर दिया? कहीं राशन, कहीं खड़ंजे, कहीं नालिया, किस किस नाम पे हमारे खिलाफ लोगों को भड़का रहा है, सब पता हमें। प्रधान जी मैं किसी को नहीं भड़काता, मैं तो लोगों को सिर्फ जानकारी देता हूँ। गांव में जो सुविधा आ रही है वो सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए। जो गांव के लिए योजना आ रही है वो गांव को योजना मिलनी चाहिए। मेरी आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। अरे तेरा जातर है क्या तुम्हारे से दुश्मनी कर लेगा? पर प्रधान बनने का शौक बहुत हो रहा तुझे। एक बार प्रधानी का चुनाव लड़के देख ले। अरे बन जा प्रधान, सारा मुगालता दूर हो जाएगा। अच्छा एक बात तो बता, यह कौन है तेरी गैल में? ये प्रधान जी मेरी पत्नी है। पत्नी? अरे तेने कम में ब्याह कर लिया, ना कोई सगाई है, ना मंडा है, ना बारात है, अब बस दुल्हन लेके आ रहा है? बस अचानक हो गया जी, किसी को बता नहीं पाए। अचानक ही हो गई? अरे किसी को तो पता चलता। सुन एक बात तो बता, भगा के तो ना लाया है? अजय भगा के नहीं लाया, शादी हुई है, फेरे हुए हैं। पर एक बात तो बता, तू इस नई नवेली दुल्हन को पहले दिन ही सड़क पे पाँव पाँव घसीट रहा। अरे कोई छोटी मोटी गाड़ी कर लेता, कोई वैन वून कर लेता, और तेरा ब्योंत नहीं था तो हमें बता देता, हम कोई गाड़ी घोड़ा भेज देते भाई। प्रधान जी मैं आज तो इसे गाड़ी में ले आता, कल काहे में लाता। इसलिए जैसी मेरी स्थिति है इसे जाननी चाहिए कि कल को हमें ऐसा रहना पड़ेगा, इसलिए मैं इसे ऐसे लाया हूँ। तारा बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। राम राम। राम राम। अखिल तेरी कुछ समझ में आ रहा है? कैसा ब्याह है? मेरे तो खूब समझ में आ रहा। लव मैरिज करी होगी, 3600 को घुमावा था। 20 बार तो मैंने देखा, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी होटलों में, कभी पार्क में। उनमें से ब्याह लाया होगा कोई सी को। चल भाई, हमें क्या, चल भाई चल।
माँ आ जा। हाँ बेटे, आ गया तू? हाँ ये कौन है बेटा? माँ बहू है तेरी। बहू? कैसे? मैं समझी नहीं। तू पहले इसे देख ले, तुझे पसंद हो तो भीतर ले ले, बात तो मैं बाद में बता दूंगा। बेटे बहू तो बहुत सोहनी है। बस तो बहुत सोहनी है तो ये सोच ले तेरा बेटा कोई गलत काम करके तो लाया ना होगा, कोई अच्छा ही काम करा होगा। बेटे मुझे तेरे पर पूरा विश्वास है, मेरा बेटा कदे कोई गलत काम ना करे, जो भी तने कराया होगा अच्छा ही कराया होगा। आजा बेटे, तू पहले बतावा रे तो मैं कितनी तैयारी करूँ मारे। अरे तैयारी हो रखी है, जो हो गया ठीक है। आजा, दिनेश के पिताजी तो मिलाऊं तने। ये देखो जी, हमारा दिनेश कितनी सोहनी बहू ले आया। खुश रहो भाई। आजा। आज तक किसी लड़की का जिक्र तो नहीं किया, कहीं उसने मुझे धोखे में तो नहीं रखा। नहीं नहीं, दिनेश ऐसा नहीं है। फिर मेरी शादी के तुरंत बाद ही लव मैरिज कैसे कर ली? उस लड़की के साथ उसका चक्कर पहले से ही होगा। अच्छा हुआ मेरी उससे शादी ना हुई। पा गया था मैं अपना हिसाब। क्या रहा पैसों का? पैसे तो प्रधान जी अखिल ने सट्टे में उड़ा दिए। मुंशी जी 20 धंधे हैं हमारे, हर धंधे में फायदा न होता, कहीं घाटा हो कहीं फायदा हो। अरे बात 10-20 लाख रुपए उड़ाने की, करोड़ों कमाऊंगा सट्टे से, तुम देख लियो। ठीक कह रहा है मुंशी जी, ये इसे पैसा उड़ान दो। इकलौता बेटा है हमारा, इसी के लिए तो पैसा कमा रहे हैं हम। मौज लेन दो इसे, मौज, समझ गए? वाह भाई, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सर मैं आई कम? यस, आओ बैठो। थैंक यू सर। अरे भाई, सब लोग बता रहे थे तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, तुमने उस गरीब के परिवार की इज्जत बचा ली। बहुत खुश हुए हम लोग। तुम्हें शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, ये सब आपसे सिखाया जी। हमें तुम्हारा काम बहुत पसंद है, तुम बहुत मेहनत करते हो, इसलिए हमने तुम्हें प्रमोशन कर रहे हैं। तुम्हें इंचार्ज के पद से सुपरवाइजर बना रहे हैं। बहुत बहुत मेहरबानी सर। अरे नहीं, धन्यवाद की कोई बात नहीं, तुम इस पद के लायक हो। माँ, माँ ले मिठाई। किस बात की मिठाई बेटे? माँ मेरी तरक्की हुई है। तरक्की हुई है? हाँ। ये तो होनी थी बेटा, तू मेहनत जो इतनी करता है। और वैसे भी जब से हमारे घर में बहू आई है, इसके शुभ कदम हमारे घर में पड़े हैं ना, तब से खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और भगवान करे तुम दोनों ऐसे ही खुश रहो। हाँ माँ तू सही कह रही है। ठीक है बेटा, ले बेटा भगवान का चढ़ा दे और सारा बटवा दे। मुंशी जी। जी प्रधान जी। गाड़ी तो पूरी तरह खत्म है, हुआ क्या इसमें? क्या बताऊं प्रधान जी, कल फिर सट्टे में हार गया अखिल। रात को दारू पिए हुए था, रास्ते में ठोक दी। अरे अखिल तो ठीक है। हाँ हाँ, अखिल तो ठीक है। लेकिन ड्राइवर बहुत सीरियस है। अरे छोटो, ड्राइवर का क्या है, बतेरे मिल जाएंगे। पर एक बात तो बताओ, तुमने कंपनी में क्यों ना भेजी, यहाँ क्यों मंगवा ली? प्रधान जी क्या बताऊं, कई बार अखिल को बोला था इंश्योरेंस करवा लो, इंश्योरेंस करवा लो। इंश्योरेंस बाकी है इसका, तभी तो रात को खींच के यहाँ पे लेकर आया हूँ इसको। चलो कोई बात नहीं, जो उसे पसंद होगी ना, नई गाड़ी दिलवा देंगे। पिताजी एक बात कहनी थी। जिस दिन से यू घर में आई है ना, नुकसान पे नुकसान हो रहा, नाश की जड़ आएगी घर में। ये बात तो है।
क्या तो ठीक रहा तू। अभी आपको तो कहीं खादी ना मिल के दे रही। मैं तो धनौरे भी हो आया, चांदपुर भी हो आया, कहीं भी खादी ना हाथ मिल रही। ऐसा होगा। हाँ। अरे कैसे इकट्ठे हो रहे हो भाई? इकट्ठे क्या हो रहे हैं भैया? अब की बार कहीं खादी नहीं मिल के दे रही, खाद की सबसे परेशान है। भैया अंग्रेजी खाद की मांग भी तो हम नहीं बढ़ाई है। हम हर खेती अब अंग्रेजी खाद तक करने लगे। हमें यही नहीं पता हमारी उससे ज़मीन खराब हो रही है और उसे जिसे हम खा रहे हैं उससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। अरे भाई क्या करें, खाद नहीं डालेंगे तो फसल कैसे होगी? भैया फसल पहले भी तो हुई थी। पहले हम अपने गोबर के खाद थे, अपने जैविक खाद थे, कृषि करें थे ना करें थे। अभी हमें आफत पड़ी है क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा करना चाह रहे हैं, पर हमें न्यू नहीं पता कि इससे हम अपना ज़मीन खराब कर रहे हैं, ज़मीन की उर्वरक शक्ति खराब कर रहे हैं। इसमें एकदम बंजर हो जाएगी ये। और इस अंग्रेजी खाद से फसल जो पैदा होती है उसे हम खाते हैं तो हमें 100 बीमारियां होती हैं। इससे हम अपने बच्चों को अपने सब वही तो खिलाना, जानवरों को भी वही खिलाना है। तो हमें अंग्रेजी खाद नहीं डालना चाहिए, उससे हमें बहुत नुकसान है। इसलिए अपने जैविक खेती पे ध्यान देना चाहिए और उसी से ही खेती करो, उसी से ही फायदे होंगे। नहीं तो भैया दुनिया बीमार पड़ जाएगी अंग्रेजी खाद से और ये ज़मीन खराब हो जाएगी। इसलिए कोशिश करो अपनी कूड़ी का खाद, अपनी गाय का मूत्र और इन सब चीज़ों से खेती करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो यही कहूँगा। ठीक है भाई? ठीक। हाँ भाई बप्पल जी चाचा जी। कैसे मुंह उतर रहा तेरा? नुकसान हो गया चाचा जी। नुकसान हो गया? फिर हारी है क्या? हाँ चाचा। अरे इस बार कितने की चोट खाई? 50 लाख की लगी चाचा। 50 लाख की? मुंशी जी हम तो जैसे तैसे कमावे हैं और ये गंवाने में 1 मिनट ना छोड़ दे। अरे कभी जीतोगे भी या हारू ही जाओगे? हारने के लिए तो अब कभी ना लगाए थे नंबर। 6 नंबर लिख के भेजा था, उन्हें उल्टा पड़ लिया, 9 नंबर लगा दिया। अखिल भाई मैं शाम को मिलूंगा तुम्हें। नमस्ते चाचा जी। ठीक है चल मैं ही आ जाऊंगा, तुम बताइए। मुंशी जी। हाँ प्रधान जी। क्या कह रहा था रा खत्ता? मेरा खत्ता तो ये कह रहा है प्रधान जी, जाने जाने में लगा हुआ है माल। अरे समझो ओ कल या अरे भैया दिनेश सुनियो, सुनिए सुनिए सुनिए। घर में इतने नौकर नौकरानियां हैं, जब भी छत पे कितनी गंदगी कर रखी है। देखो ये ढक्कन भी यहीं पे फेंक रखे हैं। अरे भैया मेरे बुढ़ापे की पेंशन क्यों ना आ रही? अम्मा बुढ़ापे की पेंशन ऐसा ना आती है, उसके लिए फार्म भरना पड़े। भरा था ने ना? हाँ तो फार्म भरा जाएगा उसके लिए। तो कब भरा जाएगा वो? चल ठीक है, मैं ले आऊँगा सांझ को फार्म और मैं घर आ जाऊँगा, तेरा फार्म भरवा दूंगा। जब मिलेगी तुझे बुढ़ापे की पेंशन। ठीक है। ठीक है तो जा तू अब घर चली जा, अब यहाँ मत खड़ी हो। हाँ